Hello guys, this is Mohit Sharma and you are watching Math Study. करें एक नए अंदाज में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्लास 7th। तो देखिए, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इसकी कुछ प्रॉपर डेफिनेशंस हैं वो कवर अप करेंगे, देन उसके बाद एग्जाम्पल्स और उसके बाद फाइनली एक्सरसाइजेस। तो सीधे हम बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। इन अवर प्रीवियस क्लास में वी हैव लर्नड अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा एंड देयर एडिशन, उनके एडिशन के बारे में पढ़ा, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। मीन्स हमने पहले की क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ चुका है। तो आप ये बताइए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर होता क्या है। तो हम उसको क्लियर कर देते हैं कि आप किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ लीजिए, कांस्टेंट के साथ जब आप लेंगे और उसमें आप ऑपरेटर को ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे? ऑपरेटर्स को। तो इन तीनों को आप एक मिक्सी में डाल के चला दीजिए, मीन्स इसको फिल्टर कर दीजिए, एक दूसरे में मिला दीजिए, ठीक है। तो फिर आपको क्या मिलेगा? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। लाइक दैट कि आपने अगर वेरिएबल x लिया और आपने ऑपरेटर प्लस ले लिया, माइनस ले लिया, एज योर विश, आपने कांस्टेंट 5 ले लिया, तो ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये आपका क्या हो गया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये टाइप से आप y लीजिए, अब उसमें आप 10 जोड़ लीजिए, तो ये भी आपका क्या हो गया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को आपने प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व करना सीखा होगा, लाइक x+5 प्लस x+6। तो अब उसके आगे जो भी टफ सिचुएशंस आने वाली हैं वो हम क्लास 7th में कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन हमसे क्या कहती है? इन दिस चैप्टर वी शैल रिव्यू दीज कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ। हम ब्रीफ में इन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे एंड एक्सटेंड द आइडियाज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इसके अलावा हम अपने आइडियाज काय में लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। वो भी किसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन? नॉर्मल मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लाई और डिवीजन में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन लाइक दैट x+5 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x+2। डिवाइड जैसे कि x+5 में हमें डिवाइड देना है x से। तो हम इस टाइप के आप क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। ऑलराइट, अब देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल किसे कहते हैं। इन एल्जेब्रा में वी कम्स अक्रॉस 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। हम 2 टाइप की क्वांटिटीज पढ़ते हैं, नेमली कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वो कौन कौन सी हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट, ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहने वाली है उसका मतलब कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज के दिन अगर आप इंडिया में 2 को 2 लाइन्स से शो करो तो 4 साल बाद भी आप 2 को 2 लाइन से शो करोगे। अमेरिका में भी जाओगे, उसमें अगर आपको 2 को शो करना पड़े तो आप 2 लाइन्स से ही शो करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 का मतलब 3 लाइन हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फिक्स्ड चीज़ हो गई, 2 का मतलब 2 लाइन्स ही कहलाएगा। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल उसे बोलते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल, इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे कि अभी आपने लिखा x+5 = 10। अब आप 5 को जब उधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? x = 10 - 5। तो x = कितना बचा आपके पास? 5 बचेगा। लेकिन अब आप ये लीजिए x+6 = 10। अब आप 6 को उधर ट्रांसफ़र करिए तो x = 10 - 6, तो x = आपके पास कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो गई। मतलब स्टार्टिंग में आपके पास x की वैल्यू कितनी थी? 5, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 4। तो आपकी वैल्यू चेंज होगी ना, और दोनों है क्या की वैल्यू? x की। मतलब x वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू वेराई हो रही है, चेंज हो रही है। एग्जाम्पल, द पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड s इज गिवन बाई द फॉर्मूला p = 4 × s। ये आपके स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया, 4 × साइड। हियर 4 इज अ कांस्टेंट। जो 4 है वो आपका कांस्टेंट है।
वाइल पी एंड एस आर वेरिएबल, और जो पी और एस है वो आपका वेरिएबल है। आप पी की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे, आपको एस की वैल्यू अलग अलग मिलती जाएगी, और आप एस की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे तो आपको पी की वैल्यू अलग अलग मिलती जाएगी। सेकेंड, द सर्कमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय द फॉर्मूला सी इज इक्वल टू 2πr। जो आपका सर्कल होता है उसका जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो आपका 2πr के इक्वल होता है। ऑलराइट, हियर 2 एंड पाई आर कांस्टेंट। जो यहाँ पे 2 और पाई हैं वो तो कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू फिक्स है। 2 की जगह 2 ही आएगा और पाई की जगह 22/7, ये तो कांस्टेंट हो गए। वाइल सी एंड आर आर वेरिएबल्स, और जबकि रेडियस है और जो सर्कमफ्रेंस है वो वेरिएबल है, क्योंकि आप रेडियस की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे तो आपको सर्कमफ्रेंस की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। इन अपोजिट केस अगर आप सी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आर की वैल्यू अलग अलग मिलती जाएगी। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमारा जो मेन टॉपिक है वो उसकी डेफिनेशन आ चुकी है। एक कॉम्बिनेशन, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है, इसको आप लर्न कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, एज योर विश, जैसे भी आप इसको सीख पाएँ वैसे आप सीखिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया, ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ये आपका कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स। जो भी आपके फंडामेंटल ऑपरेटर्स होते हैं कौन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसने साफ साफ वर्ड बोला है, ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन है। और किसका कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। लेकिन कांस्टेंट और वेरिएबल कैसे कनेक्ट है, 4 फंडामेंटल ऑपरेटर से। 4 फंडामेंटल ऑपरेटर क्या है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो अभी स्टार्टिंग में जो मैंने आपको लाइन बताई थी वो यही बताई थी कि कांस्टेंट को, वेरिएबल को और ऑपरेटर को आप एक मिक्सी में डाल के चला दीजिए, जो भी आपको प्रोडक्ट मिला वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो वही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स। द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। मीन्स टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जो सेपरेट होंगे किससे, प्लस और माइनस से, उसको आप टर्म्स बोलेंगे उस एक्सप्रेशन के। जैसे कि आपके पास 5 + x ये हो गया, तो इस प्लस से कितनी चीज़ें अलग हो रही हैं, एक तो 5 अलग हो गया, एक आपका x अलग हो गया। तो आपका जब एक 5 अलग हो गया और एक x अलग हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स जो आपका ये 5 है और जो आपका ये x है, ये दो आपके टर्म्स हो गए। ये दो आपके क्या हो गए, आपके टर्म्स हो गए, x और 5। ऑलराइट, अब इसमें आगे देख लीजिए, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल्स 5 - 3x + 4x² y, ये आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, देयर इज नो डाउट, कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स। लेकिन इसमें टर्म्स कितने हैं, इसमें आपके 3 टर्म्स हैं, नेमली 5, -3x एंड 4x² y। अब इसको 3x आप कंसीडर करेंगे लेकिन इसका साइन भी तो आप लेंगे, तो ये आपका टर्म क्या हो गया, पूरा -3x हो गया, मतलब 5 अलग है, -3x अलग है और 4x² y अलग है। अब पॉजिटिव नंबर है तो उसके बाद प्लस तो अलग से शो करेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप इन तीनों को मिला देंगे तो आपकी लाइन बन जाएगी और ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 7x² - 5xy + y² z - 8 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 4 टर्म्स। इसमें आपके कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है, नेमली उसका नेम क्या है, 7x², -5xy, y² z एंड -8। इसमें आपके ये 4 टर्म्स हो चुके हैं। अब देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलग अलग टाइप के आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं, तो उसके हम टाइप पढ़ लेते हैं। पहला हो गया आपका मोनोमियल। तो मोनोमियल हमसे क्या कहता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। मीन्स ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म होगा, उसको आप मोनोमियल बोलेंगे। जैसे कि 5x हो गया, 2xy हो गया, -3a² हो गया, -7 हो गया, ये सब क्या आपके मोनोमियल्स है। बाइनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कंसिस्टिंग 2 टर्म्स, जिसमें आपके 2 टर्म्स होंगे, उसको आप क्या बोलेंगे,
बाइनोमियल, जैसे कि 2a + 3b हो गया, 8 - 3x हो गया, x² - 4xy² हो गया, एटसेट्रा, आर ऑल बाइनोमियल्स। ये आपके सारे क्या हो गए? बाइनोमियल्स हो गए। ट्राइनोमियल्स, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें जो कंटेन करेगा, क्या कंटेन करेगा? 3 टर्म्स, मीन्स ऐसे जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके 3 टर्म्स होते हैं उसको आप क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। जैसे कि a + 2b + 5c हो गया, x + 2y - 3z हो गया, x³ - y³ - z³ हो गया, एटसेट्रा, आर ऑल ट्राइनोमियल्स। ये आपके क्या हो गए? ट्राइनोमियल्स हो गए। क्वाड्रिनोमियल्स, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल को आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंटेन करेगा 4 टर्म्स उसको आप क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल। 10 इस प्रकार x + 5 + z - 5, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। x³ + y³ + z³ + 3xyz, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। आर ऑल क्वाड्रिनोमियल्स, ये सारे क्या आपके क्वाड्रिनोमियल्स है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोलिनोमियल्स। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 or more टर्म्स इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। मीन्स ये सारे के सारे जो आपके, लेकिन आपको इसके पोलिनोमियल बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। पोलिनोमियल एक स्पेशल केस होता है जिसमें आपकी जो पावर होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, लाइक x³ + x² + x। अब इनमें कांस्टेंट भी होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 4 लगा दो, यहाँ पे 5 लगा दिया, तो जो पावर होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती हैं और जो x होता है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, मीन्स x की पावर कभी भी निगेटिव नहीं होती। ऑलराइट, और जो x होता है वो आपका रूट में भी नहीं होता, मीन्स x की पावर कभी फ्रैक्शन में भी नहीं होती। तो इस स्पेशल केस को आप पोलिनोमियल बोलते हैं। अब पढ़ लेते हैं पोलिनोमियल के बारे में क्या कह रहा है वो। तो एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 or more टर्म्स इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो उसको आप पोलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो पोलिनोमियल है वो अभी तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, लेकिन ये आपकी जो डेफिनेशन है फ्यूचर में जाके स्पेशल केस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया पोलिनोमियल किसे कहते हैं? x⁴ ले ली, फिर x⁴, 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 फिर x। अब यहाँ पे आपने 5 लगा दिया, यहाँ पे आपने 2 लगा दिया, यहाँ पे आपने 4 लगा दिया, तो ये स्पेशल केस आपका पोलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन अभी के लिए क्या समझना है, जिसमें जो 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो उसको आप पोलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं फैक्टर। ईच टर्म इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लीजिए, उसका प्रत्येक टर्म कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर आप कोई सा टर्म लेंगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा। एक कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल फैक्टर, जो आपका कांस्टेंट फैक्टर हो उसको क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल फैक्टर। वाइल अ वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज लिटरल फैक्टर। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसको तो आप अलग से डायरी में नोट्स बना के नोट कर लीजिए। जो आपका कांस्टेंट फैक्टर होता है उसको न्यूमेरिकल फैक्टर बोलते हैं। लाइक दैट, जैसे कि आपके पास 5x हो तो उसमें जो 5 कहलाएगा वो आपका न्यूमेरिकल फैक्टर कहलाएगा। वैसे इसको आप क्या बोल सकते हैं? कोफिशिएंट बोल सकते हैं। मीन्स x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट आपके पास 5 है। क्या है आपके पास? x का कोफिशिएंट 5 है, ठीक है। x का कोफिशिएंट आपके पास 5 हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको क्या लर्न कर लेना है? 5 को क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल फैक्टर। और जब आपने 5x लिखा तो जो वेरिएबल फैक्टर होगा उसको आप लिटरल फैक्टर बोलेंगे। वेरिएबल फैक्टर क्या मतलब? x ही तो है आपका वेरिएबल, तो इस x को आप लिटरल फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इस x को? लिटरल फैक्टर। कोफिशिएंट इन आ टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसीडर करिए। कोफिशिएंट क्या हो गया? इन आ टर्म, कोई भी आप टर्म लीजिए ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, any of the factors with the sign of the term is called the coefficient of the product of the other factors in that term। काफ़ी सही है। तो आप फैक्टर का मतलब समझ गए। फैक्टर में न्यूमेरिकल फैक्टर किसे बोलेंगे? काउंटिंग्स को, गिनतियों को, 1 2 3 4 इस टाइप के जो नंबर मिलेंगे उसको हम न्यूमेरिकल फैक्टर बोलेंगे। वेरिएबल फैक्टर किसे बोलेंगे? x y z को। और कोफिशिएंट किसे बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर इंक्लूड हो विद उसके साइन के साथ, वो आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो आप कोफिशिएंट की डेफिनेशन एक बार और देख लीजिए, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। इन आर टर्म, किसी भी टर्म में ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एनी ऑफ द फैक्टर्स, अगर आप कोई भी फैक्टर कंसीडर करते हैं विद द साइन, साइन के साथ, ऑफ द टर्म, उस टर्म के,
इज कॉल्ड द कोफिशिएंट, वो आपका कोफिशिएंट कहलाएगा ऑफ द प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट का, ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द अदर फैक्टर्स इन दैट टर्म, उस टर्म में जो बाकी के फैक्टर्स होंगे। जैसे कि आपने लिखा 5xy, तो इसमें कोई कहेगा 5x का आपका कोफिशिएंट क्या है, तो आप वो सॉरी xy का कोफिशिएंट क्या है 5 बोल लेंगे। अब -10xy लिखा आपके पास, कोई कहेगा xy का कोफिशिएंट क्या, तो आप बोल लेंगे -10 है। इसी टाइप से आपके पास 100z लिखा हो, तो अगर इसमें कोई कहे z का कोफिशिएंट क्या है, तो आप 100 बोल देंगे। लेकिन आप इसका साइन कंसीडर करेंगे, यहाँ पे प्लस लगा है या यहाँ पे माइनस लगा है, वो आपको देखना है। अब एग्जाम्पल्स आप कंसीडर कर लीजिए। 5xy इन 5xy द कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो आपका क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ x का, तो ये पूरा प्रोडक्ट हो रहा है ना, मतलब 5xy तो आपका लिखा ही है, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, 5x और y 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो 5 और y दोनों हो गए। मीन्स प्रोडक्ट में जिस नंबर का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको छोड़ के जो बाकी सारे बचे वो आपके क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट। तो इन 5xy द कोफिशिएंट ऑफ x इज 5y एंड द कोफिशिएंट ऑफ y इज 5x, और जो y का कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब देखिए अनदर एग्जाम्पल, इन -6ab द कोफिशिएंट ऑफ a, इसमें a का कोफिशिएंट कितना होगा, इनमें जो a का कोफिशिएंट होगा वो -6b हो जाएगा, एंड द कोफिशिएंट ऑफ b, और b का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा, -6a। नाउ अ थर्ड एग्जाम्पल इज इन -y में जो आपका कोफिशिएंट होगा y का वो आपका -1 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ अगर कोई नंबर इंक्लूड नहीं होता तो वो 1 माना जाता है। देखिए x है तो कोई कहेगा कितने x है, तो 1 ही तो x है, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि 1 आप वहाँ पे शो करेंगे। अब कोई कहेगा कि x का है पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव है, तो अब जरूरी नहीं है कि आप उसके आगे शो करेंगे पॉजिटिव। और कोई आपसे कहेगा कि x के नीचे हम क्या मान सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो हाँ हम कहेंगे कि 1 मान सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसके नीचे 1 एज्यूम करेंगे। और हम ऐसे एज्यूम करने लगे तो ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा ऑड लगने लगेगा। देखिए 100 रुपये का नोट है आपके पास, तो 100 रुपये के नोट से पहले प्लस आने लगे लगा हुआ, ऐसा हो सकता है नहीं। पॉइंट आके 0 लगा दो तो ये भी तो 100 ही माना जाएगा। अब इसके नीचे 1 लगा दो तो ये भी 100 माना जाएगा। अब इसके आगे 0.00 लगा दो, ये भी 100 माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई, जब हमें इसकी नीड पड़ती है तब हम इनको यूज करते हैं, हमें नीड इसकी नहीं है तो हम इसको ऐसे नोट डाउन नहीं करेंगे। तो आप देखिए 100 रुपये का नोट हो तो आपको उसको इस टाइप से लिख दें, या फिर गवर्नमेंट उसको इस टाइप से लिखने लगे तो कितना ऑड लगने वाला है ये। मीन्स आपका 100 सिर्फ इतना कहलाएगा। ऑलराइट, अब देखिए कांस्टेंट टर्म, ए टर्म of the expression, a term of the expression having no literal factor is called a constant term। मीन्स आपने लिटल फैक्टर भी पढ़ा ही, किससे बोलते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर भी पढ़ा, न्यूमेरिकल फैक्टर 1 2 3 को, लिटल फैक्टर एक्स वाई जेड को। तो आपका कोई ऐसा टर्म जिसमें आपका लिटल फैक्टर नहीं हो उसको आप क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। एग्जाम्पल, इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x² + 5x - 3 द कॉन्स्टेंट टर्म इज, इसमें जो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि -3 के साथ कोई आपका लिटल फैक्टर अवेलेबल नहीं है। अब देखिए लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ये भी अपने आप में एक महान टॉपिक है। इन अ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक और सिमिलर टर्म्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। यदि आप कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसीडर करेंगे और में आपके जो लिटल फैक्टर्स होंगे वो सेम है तो वो आपके लाइक टर्म्स कहलाएंगे, और लिटल फैक्टर सेम नहीं है तो आपके अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने कैलकुलेशन के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वाइल एडिंग, जब आप प्लस करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, वी कलेक्ट द लाइक टर्म्स एंड ऐड देम, हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं। द सम ऑफ सेवरल लाइक टर्म्स इज अनदर लाइक टर्म्स whose coefficient is the sum of the coefficient of those like terms। मीन्स आपको लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट को प्लस कर देना। काउंटिंग वाले अगर आपके पास कोफिशिएंट है तो आपका सम कहलाएगा। इस लाइन को आप दोबारा रीड कर लीजिए, द सम ऑफ सेवरल लाइक टर्म्स, अलग अलग टाइप के लाइक टर्म्स का जो सम होगा वो इज अनदर लाइक टर्म, वो एक कोई दूसरा लाइक टर्म होगा। जैसे कि आपके पास 5x हो, अब इसके ऐसा लाइक टर्म क्या है 2x, तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 7x आ जाएगा। तो 7x भी इनके जैसा ही टर्म है लेकिन एक दूसरा लाइक टर्म है, ठीक है।
लाइक टर्म हुज कॉफिशिएंट, जिसका जो कॉफिशिएंट होगा इज द सम ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ दो लाइक टर्म। तो आपको 5x में 5 का मतलब 5x में x का कॉफिशिएंट क्या है 5, 2x में x का कॉफिशिएंट क्या है 2। तो आपका जो आंसर आया उसमें जो कॉफिशिएंट होगा वो इन दोनों के प्लस के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा 7x। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ऐड करना है आपको 5x² माइनस 7x प्लस 3, फिर नेक्स्ट टर्म माइनस 8x² प्लस 2x माइनस 5 एंड 7x² माइनस x माइनस 2। तो आप इसमें 5x² को और माइनस 8x² को और 7x² को इन तीनों की ग्रुपिंग कर दीजिए। ठीक है, जब आप इन तीनों की ग्रुपिंग करेंगे तो आपका x² की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। फिर आप 7x, 2x और x की ग्रुपिंग कर लीजिए तो आपका x के टर्म में आंसर आ जाएगा। अब बचा क्या +3 माइनस 5 माइनस 2, आप इसकी ग्रुपिंग कर दीजिए, आपका कांस्टेंट आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए आपने ये ग्रुपिंग करी, आपने ये ग्रुपिंग करी और ये ग्रुपिंग करी। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टर्म है हमने जब इसमें ग्रुपिंग करी तो x² आपका कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 5 माइनस 8 प्लस 7। फिर हमारा x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा -7 प्लस 2 माइनस 1। फिर आपका जो कांस्टेंट है वो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए सबसे लास्ट में क्या लिखा है 3 माइनस 5 माइनस 2, तो 3 का तो 3 लिखा रहने दीजिए। अब -5 माइनस 2 कितना होता है आपका -7 होता है, और 3 में से जब आपका 7 जाएगा तो आपके पास -4 बचेगा, तो आपने यहाँ पे -4 लिख दिया। उसी टाइप से आपका -7 प्लस 2 माइनस 1 बचा। ठीक है, तो आप -7 और -1 को प्लस करिए -8, और -8 प्लस 2 कितना होता है -6 और x आपका लगाइए। अब ये 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 8 गया 4, तो आपका आंसर कितना हो गया 4x² माइनस 6x माइनस 4। ये आपका इसका आंसर आ चुका है। अब देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आपको ये टर्म दे रखा है, ये टर्म्स दे रखे हैं, ये टर्म दे रखे हैं, 3 टर्म्स दे रखे हैं। तो रिक्वायर्ड सम आप x² के एक साथ लिख लीजिए। तो देखिए 3x² यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से माइनस का 1/4x², यहाँ से माइनस का 2x²। ठीक है, आप इनको एक साथ लिख लीजिए, ये आपने एक साथ लिख लिया। फिर आप माइनस का 5/x, माइनस का 1/5x ये आपने लिखा। सेकंड में से 1/3x, थर्ड में से माइनस का 1/2x ये आपने लिख लिया। फिर नेक्स्ट लास्ट में 7/3 माइनस का 1/6 प्लस का 5 ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब इस टर्म्स को तो आप एलसीएम लेके ही सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे आप x² कॉमन ले लीजिए, फिर आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप इसमें से x को कॉमन ले लीजिए, फिर आप अगेन एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऊपर 3 के नीचे 1 मानेंगे तो 1 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 4 टाइम। अब 4 का आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 में 4 3 जा 12। फिर 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 1 बार। 1 का जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1। अब 2 के नीचे आप 1 मानेंगे, 1 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 4 बार, और 4 का जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा आपका 8 हो जाएगा। इसी टाइप से 5 3 2 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो ऊपर कितना आ जाएगा -6 प्लस 10 -15। अब जब 6 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 -1 प्लस 30। तो स्टार्टिंग का आपने टर्म जब सॉल्व किया तो कितना मिल जाएगा आपको 3/4x²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -11/30x, और एट लास्ट में जब सॉल्व करेंगे तो 43/6। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे आपने एडिशन पढ़ा बिल्कुल वैसे ही आपका क्या है सब्ट्रैक्शन है। तो द डिफरेंस ऑफ 2 लाइक टर्म्स इज अ लाइक टर्म। जो आपका सब्ट्रैक्शन होगा लाइक टर्म्स का वो भी लाइक टर्म्स ही आएगा। हुज कॉफिशिएंट, लेकिन जिसका जो कॉफिशिएंट होगा वो डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस होगा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ऑफ द 2 लाइक टर्म्स। जो भी आपके 2 लाइक टर्म्स है उसके जो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है उसका। देखिए 4x² माइनस 6x², तो 4 और x का 6 का आप डिफरेंस ले लीजिए, और x² आपका साइड से लिखा ही रहेगा। तो 4 - 6 - 2, तो देखिए -2x² आपके पास आंसर आ गया। रूल फॉर सब्ट्रैक्टिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या रूल कहता है चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड देन ऐड। क्या बोल रहा है ये आपको रूल बनाना हो, मीन्स आपका इसका नियम क्या है। तो चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म, आप हर एक टर्म का साइन चेंज कर दीजिए ऑफ द एक्सप्रेशन में, टू बी सब्ट्रैक्टेड जिसको माइनस किया जाना है, एंड देन ऐड, उसके बाद आप उसको ऐड कर दीजिए। काफ़ी सिंपल सा रूल है। देखिए और आपके पास 2x हो, 2x में से आपको माइनस करना है 4x - 5, तो आपका बाहर माइनस लगा है तो अंदर ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे,
और ये दोनों अलग अलग लिखे हों, जैसे कि 2x और 4x माइनस 5, और कहे कि सेकंड वाले टर्म को पहले वाले टर्म में से माइनस कर दीजिए, तो आप उसको लिखेंगे तो ऐसे ही ना। तो 2x माइनस 4x, अब ये 4x का साइन चेंज हो गया और 5 का भी साइन चेंज हो गया। अब 2x में से 4x जाएगा माइनस का 2x प्लस का 5, आपके पास ये बचा माइनस का 2x प्लस का 5। तो आपका ये रूल हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर आप 3, आपको सब्ट्रैक्ट करना है इतना, वो भी कितने में से, इतने में से। तो इस वाले को तो आप पहले लिख लेंगे और इस वाले को आप बाद में लिख लेंगे। और जब आपने बाद में लिखा तो आप इसका साइन चेंज कर देंगे। तो आप देख लीजिए आपका पूरे में साइन चेंज हो चुका है। माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x, यहाँ पे माइनस का 5x था, यहाँ प्लस का 5x हो गया, और प्लस का 7 था तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो अब आप देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना होता है, ओनली x स्क्वायर, x स्क्वायर नोट डाउन कर लिया। अब प्लस का 4x प्लस का 5x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, हमने 9x लिख लिया। अब माइनस का 6 माइनस का 7 कितना होता है, माइनस का 13, तो हमने माइनस का 13 लिख लिया। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से जो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है उसको आप देखिए, 8/5x स्क्वायर माइनस 2/3x स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1। फ्रॉम आपको इसमें से माइनस कर देना है। तो आप क्या करेंगे, इस टर्म को आप पहले लिखेंगे और इस टर्म को आप बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो x³/5 इसका तो कोई पार्टनर ही नहीं है क्यूब वाला, तो इसको तो आप ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। फिर 3/2x स्क्वायर को आप नोट डाउन करेंगे, ऑलराइट। इसमें से आप इन सारे नंबर्स को ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन सेकंड वाले टर्म्स के जितने भी साइन हैं वो आप चेंज कर दीजिए। देखिए सबके साइन चेंज हो गए, माइनस का हो गया, फिर प्लस का 2/3 हो गया, माइनस का 3/2 हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब जो x³ का आपका जो पार्टनर है वो एंड में जाके यहाँ पर, तो इन दोनों को आप एक साथ लिख लीजिए। x³ बाहर लिख लेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। फिर आप x² वाले एक साथ लिखेंगे, फिर आप x वाले एक साथ लिख लीजिए, और फिर आपके जो कांस्टेंट है उनको एक साथ लिख लीजिए। अब देखिए स्टार्टिंग में 5 और 3 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 15, और 5 के टेल में 15 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 3 लिख लिया। और 3 के टेल में 15 कितनी बार आता है, 5 बार, तो 5 2 जा 10, तो 10 और 3 13 हो गए, तो 13/15x³। ये टाइप से सेकंड टर्म में माइनस 31/10x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का 5/6x आ जाएगा, प्लस का 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल फिनिश होता है। मतलब हमने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया जो भी स्टार्टिंग में था एक्सरसाइज 6A तक। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कवर अप करेंगे एक्सरसाइज 6A कंप्लीटली, ऑलराइट। अगर इतना पार्ट में आपको कोई सी भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है तो आप इजीली विदाउट हेजिटेशन कमेंट करके पूछ सकते हैं। मीन्स हमने इतनी सारी डेफिनेशन आपको बताई, लिटल फैक्टर क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, साइन कब चेंज करते हैं, कांस्टेंट किसे बोलते हैं, वेरिएबल किसे बोलते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए, उसमें हम कवर अप करेंगे एक्सरसाइज 6A। ऑलराइट, थैंक यू।